हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू पीएनएस एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आप सभी को थंबनेल से पता लग गया होगा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रोजगार मेला के बारे में। क्या ऑफिशियल नोटिफिकेशन है इसके बारे में, इससे क्या इफेक्ट होगा वो देखिए। एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल और सीजीएल जो 2024 है, इन सब का ज्वाइनिंग के अपडेट इसी से आपको मालूम चल जाएगा और रिजल्ट का भी आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो रोजगार मेला में सबसे पहले बता दूं कि होता क्या है। ज्वाइनिंग लेटर इशू होता है, मतलब कि आप समझिए कि जिस दिन का ये रोजगार मेला का अपडेट है उससे पहले पहले सारी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। इससे रिगार्डिंग सीबीआईसी डिपार्टमेंट को भी एक लेटर दिया गया है कि डीवी वगैरह कब तक कंप्लीट करा लेना है। तो ये सारा इंपॉर्टेंट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो आपको स्क्रीन पे शो करूंगा और साथ ही साथ जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन सीबीआईसी को दिया गया है लेटर, उसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। जो भी ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे हैं सीजीएल, सीएचएसएल और एमटीएस का, तो ये मान के चलिए कि सबका ज्वाइनिंग जो है एक ही साथ होगा। जिनका भी रिजल्ट नहीं आया है, जैसे कि एमटीएस और सीजीएल 2024 का भी रिजल्ट नहीं आया है, तो ये भी उससे पहले ही जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको रोजगार मेला का जो इंटीमेशन है वो आपको यहाँ पर शो हो रहा है, स्क्रीन पर देखिएगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, यहाँ पर देखिए मिशन रिक्रूटमेंट प्रिपरेशन रिगार्डिंग नेक्स्ट इवेंट ऑफ रोजगार मेला शेड्यूल टू बी हेल्ड इन 3rd वीक ऑफ अप्रैल 2025। ठीक है, यहाँ पर देखिए 3rd वीक ऑफ अप्रैल 2025, यानी कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन के हिसाब से ये है कि 25 अप्रैल 2025 को आपका रोजगार मेला होगा, जिसमें क्या है कि वैसे ही जैसे अलग अलग जगहों पे रिक्रूटमेंट जो होते हैं उनका ज्वाइनिंग लेटर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, वो सेम इसमें भी होगा आपको। ठीक है, इट इज ऑल्सो रिक्वेस्टेड टू इंश्योर मैक्सिमम फिजिकल पार्टिसिपेशन इन द इवेंट। द वेन्यू डिटेल्स एंड नोडल ऑफिसर फॉर ईच लोकेशन इज बीइंग फाइनलाइज्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू यानी कि अभी की बार सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसको कंडक्ट करा रहा है, जो कि 3rd वीक ऑफ अप्रैल में होने वाला है। इससे एक आइडिया आपको लग जाएगा कि जो भी यहाँ पर रिजल्ट आएंगे सबका ज्वाइनिंग होगा इसी दिन, ज्वाइनिंग लेटर इसी दिन इशू होगा 3rd वीक ऑफ अप्रैल यानी कि 25 अप्रैल के आसपास। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है जो कि रोजगार मेला से रिलेटेड है। अभी तक किसी को भी इसके बारे में आइडिया नहीं है। ठीक है, सबसे पहले आपको YouTube पे मेरे थ्रू बताया जा रहा है। तो जो भी नए बच्चे हैं जो मेरे चैनल पे नए आए हैं, सारे से रिक्वेस्ट होगा कि आप सभी इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही लेटेस्ट नोटिफिकेशन वगैरह जो भी आता है, इंपॉर्टेंट अपडेट आता है, सारा आपको बताया जाता है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर इंपॉर्टेंट देखिए क्या है, इसको एक और क्लैरिफाई करने के लिए यहाँ पर देखिए ये जो नोटिफिकेशन है उसको मैंने कट आउट करके आपको बता रहा हूं कि आई हैव बीन, ये किसी लेटर का कटआउट है। ठीक है, लेटर जो है सीबीआईसी डिपार्टमेंट को भेजा गया है, रोजगार मेले के जो भी अथॉरिटी है उनके द्वारा। आई हैव बीन डायरेक्टेड टू स्टेट दैट इन सप्रेशन ऑफ बोर्ड लेटर्स डेटेड दिस एंड दिस टाइमलाइन फॉर पर्पस पैरेलल प्रोसेस ऑफ जोनल एलोकेशन एंड प्री अपॉइंटमेंट फॉर्मेलिटीज हैव बीन रिवाइज्ड टू T+22 days as timeline provided maximum 7 days notice to candidate as the verification process is done in or nearby state. Candidates will be able to come from 5th day after issue of notice and hence this step is reduced to T+9 days. The time given for carrying out DV PET is increased to 5 days. यानी कि समझिए कि 5 दिन के अंदर अंदर जो भी सीजीएल का पोस्ट है जैसे कि जीएसटी इंस्पेक्टर, उसमें डीवी फिजिकल और मेडिकल 5 डेज के अंदर अंदर करा लिया जाएगा। ठीक है ना, ये सारा इस नोटिस में बताया गया है। नेक्स्ट नोटिस में एक और इम्पोर्टेंट है, वो है टाइमलाइन के बारे में। T+9 यानी कि 14 दिनों के अंदर अंदर सारा प्रोसेस जो है डिपार्टमेंट को कंप्लीट करने के लिए इस नोटिफिकेशन के माध्यम से बताया गया है। साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि इशू करना है, टू इशू इंटीमेशन थ्रू ईमेल, कन्वे द डिटेल्स थ्रू फोन आल्सो टू द कैंडिडेट्स टू अवॉइड एनी कम्युनिकेशन गैप। यानी कि आपको डिपार्टमेंट की तरफ से फोन भी करने को, इस ईमेल भी करने को बताया गया है इस ऑफिशियल लेटर में। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है उसमें ये देखिए सीसीए जो भी यानी कि कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी जो भी है, उनसे रिक्वेस्ट किया गया है कि इंश्योर करिए कि डेटा एंट्री वेरिफिकेशन प्रोसेस डन किया जाए साइमल्टेनियसली
और मैक्सिमम बाय नेक्स्ट डे सो दैट विद इन 2 days आफ्टर वेरिफिकेशन प्रोसेस इज ओवर डेटा शीट ऑफ रिजल्ट ऑफ वेरिफिकेशन इज रेडी। यानी कि 2 दिन का यहाँ पर समय दिया गया है कि जैसे ही डीबी वगैरह कंप्लीट हो जाता है 2 दिन के अंदर अंदर पूरा डेटा शीट बनाइए और सेंड करिए। यहाँ पर देखिए CCA आर रिक्वेस्टेड टू बी इन रेडीनेस to carry out the verification process anytime from 20th March onward based on declaration of result by SSC। ठीक है ना, तो यहाँ पर समझिए बेस्ड ऑन डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट बाय SSC, यानी कि 20 मार्च से पहले पहले आपका जो रिजल्ट है वो MTS का भी आ जाएगा, CGL का भी आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद बताया गया है कि 5 दिन के अंदर अंदर सभी को कंप्लीट कर लेना है जो भी प्रोसेस है बाय एंगेजिंग विथ मल्टीपल हॉस्पिटल्स, यानी कि मेडिकल के लिए। साथ ही साथ यहाँ पर DV PET जो भी है वो सारा को कंप्लीट कराना है। वेयर बिगर नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड रिक्वेस्टेड टू मेक अरेंजमेंट एट मोर देन 1 लोकेशन, यानी कि ये बता रहा है किसी भी हाल में 20 तारीख के बाद आप सभी रेडी हो जाइए। यानी कि अभी रिजल्ट आया नहीं, डिपार्टमेंट रेडी है रोजगार मेला कंडक्ट कराने के लिए, ज्वाइनिंग प्रोसेस शुरू करने के लिए, सभी को लेटर भी जा चुका है डिपार्टमेंट को। तो इससे आप सोच सकते हैं कि कितना फास्ट आपका प्रोसेस होने वाला है। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए सभी रिक्वेस्ट को टाइमलाइन वेरी स्ट्रिक्टली फॉलो करने को बताया गया है। स्लीपेज ऑन पार्ट ऑफ 1 CCA कैन डिरेल टाइमलाइन फॉर ऑल, यानी कि यहाँ पर बताया गया है कि एक भी कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी अगर टाइमलाइन नहीं फॉलो करती है तो सारा का डिले हो जाएगा, इसलिए बोला गया है कि स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये समझ के चलिए इस नोटिफिकेशन से जो रोजगार मेला और उसका नोटिफिकेशन है उससे यह भी मालूम पड़ता है कि आपका जो रिजल्ट है, रिजल्ट भी जल्द से जल्द इस मंथ में आ जाएगा, यानी कि 20 मार्च से पहले तो पहले आ ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए डायरेक्ट नोटिफिकेशन में यहाँ पर लेटर में दिखा गया है कि 20 मार्च के बाद आपको यहाँ पर प्रोसेस स्टार्ट करना है और बेस्ड ऑन डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट बाय SSC, यानी कि SSC के द्वारा रिजल्ट भी डिक्लेयर कर दिया जाएगा, ये भी इसमें बता दिया गया है। ठीक है ना, तो 20 मार्च के पहले पहले आपका CGL का रिजल्ट आ जाएगा, MTS का रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, CHSL का रिजल्ट पहले ही आ चुका है और इन सबकी ज्वाइनिंग 25 अप्रैल को रोजगार मेले में हो जाएगी। ठीक है, सभी को अगर ये अपडेट पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई भी नया नोटिफिकेशन आएगा तो आपको बताया जाएगा। साथ ही ज्वाइनिंग से रिलेटेड जो भी फॉर्मेलिटीज होती हैं जैसे कि DB है, फिजिकल है, सबका प्रोसेस कैसे होता है सारा इस वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो जैसे जैसे प्रोसेस बढ़ेगा आपको बता के उसमें मैं बताऊंगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।